ये जो लाइनिंग वाली कमीज़ पिछली वीडियो में काटी है, इसको मैं सीने लगी हूँ। ये लाइनिंग का फ्रंट है और ये शर्ट का फ्रंट है। इसके दामन को मैंने इतना सा फोल्ड कर लिया हुआ है क्योंकि इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी। तो अब इसको जोड़ते हैं। ये गले पे चूँकि ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, इसलिए इसकी क्रीज़ अच्छी तरह से नहीं बन सकी। जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है वहाँ से देखें इसकी क्रीज़ कितनी अच्छी बनी है। तो इधर से मैं अंदाजे से ही क्रीज़ पे क्रीज़ लगाऊंगी। आप चाहें तो ये वाला हिस्सा जो है दरमियान में एक लाइन लगानी है सिलाई की, वो आप सुई से भी लगा लें। बाद में चारों तरफ आप मशीन से सिल लें, लेकिन मैं ये भी मशीन से लगा रही हूँ। इसको आप नीचे से चेक करते रहें। क्योंकि अगर सेंटर लाइन ठीक होगी तो बाकी की शर्ट जो है वो भी ठीक लगेगी। अब ये सेंटर लाइन से शुरू करके मैं एक तरफ का तीरा और आर्म होल जो है उसको लाइनिंग लगा रही हूँ। ये देखिए, ये गले की सेंटर लाइन से शुरू किया है। आप ऊपर वाली शर्ट को खींचने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर खुद ब खुद किसी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बाद में हम कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये इधर एम्ब्रॉयडरी की वजह से कपड़ा इकट्ठा हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है लाइनिंग से, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना हो। अब आर्म होल की तरफ आ गए। ऊपर वाले कपड़े को ढीला रखना है। ये क्रेप है और ये लटक जाता है बड़ी जल्दी। इसके अलावा अगर शिफॉन या इस तरह का भी कोई कपड़ा हो, क्रेप हो, जॉर्जेट हो, वो भी लटक जाता है। या काम वाले कपड़े होते हैं वो अपने भारीपन की वजह से लटक जाते हैं, तो उनको बड़ी एहतियात से आप लाइनिंग साथ साथ इसको नापते भी जाएं। अब ये हम कमर की तरफ जा रहे हैं। इसकी फिटिंग ज़्यादा रखने का जो है रीज़न है वो ये है कि सूती कपड़ा जो होता है वो थोड़ा बहुत खुल के तो पूरा आ जाता है, लेकिन ये जो रेशमी और लाइनिंग वाले कपड़े होते हैं ये ज़रा भी अपनी जगह से नहीं खुलते और ना ही इनमें लचक होती है। और जब लाइनिंग लग जाती है तो फिर बाकी की कसर भी पूरी हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको 1 इंच खुला रखें।
ये जहाँ से वो वाली साइड शुरू की थी वहीं से इधर वाली साइड शुरू करेंगे। चेस्ट जब सी रहे थे तो चेस्ट दूसरी तरफ की जो है उसको पकड़ के मापा था। अब कमर पे हैं तो कमर जो है इस तरफ की, इसको हम पकड़ के माप रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर वाला वो बाहर की तरफ आ जाए। अब हिप की सिलाई लगने वाली है तो दूसरी तरफ की हिप को पकड़ के तो ऐसे चौड़ा करके इसको माप लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर। अब आगे चौक की बारी है तो दूसरी तरफ के चौक को पकड़ के आप ऐसे कर लें। अब ये एंड होने वाला है तो घेरे के किनारे को भी दूसरी तरफ के पकड़ के तो आप नाप लें और ये यहाँ तक सिलाई का। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा बाहर आया तो ये सिलाई में ही आ जाएगा। सिलाई हम लाइनिंग के माप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये जो साइड की सिलाइयाँ या शोल्डर की या जो भी हैं, ये देखिए ये लग गई है लाइनिंग। अब क्या करना है, ये जो गला है इसके नीचे हम चेपी पेस्ट करके तो यहाँ से हम गले को काटेंगे। ये जो हाशिया है इसके साथ सिलाई लगेगी तो यहाँ सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम चेपी पेस्ट करने के बाद यहाँ से काट के फिर इसके साथ कपड़ा लगाएंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है ताकि जब हम काटें तो लाइनिंग और शर्ट अलहदा ना हो जाए। और इसके लिए हमें चेपी कितनी चाहिए, ये कोई 8 इंच 3 पॉइंट बड़ा है यानी कि खुला है और इसकी डेप्थ जो है वो 6 इंच 5 पॉइंट है। इस हिसाब से हमें चेपी लेनी है। ये चेपी है यानी कि 8 इंच का हाफ जो है, 8 इंच और 3 पॉइंट था, ये हो गया।
ये बाकी का हो गया। और यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। और इसकी जो डेप्थ है वो 6 पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम अंदाजे से 6 पॉइंट पे लगा देते हैं निशान। अब करना ये है कि इस तरह इसको काट के यहाँ से इसको रफली काट के ऐसे, तो हम शर्ट के साथ चिपका लेते हैं। फिर सीधी साइड से हम काटेंगे तो हमारा गला जो है वो बिल्कुल ठीक कट जाएगा। ये यहाँ से थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। इसको इस्त्री के साथ पेस्ट करते हैं। देखिए, आप ज़मीन पे बिछा के ना, नीचे लाइनिंग आप बिछाएं और ऊपर ये क्रीज बिछाएं, तो यहाँ से आप सुई से इस तरह पूरी शर्ट को सेंटर पे टांके लगाएं। ये जैसे आगे से क्रीज बन गई, ये सिर्फ गले से नहीं बनी, ये जहाँ तक लाइनिंग आ रही है इसको आप नीचे वाली सेंटर लाइन और ऊपर वाली सेंटर लाइन इसको मिलाते हुए यहाँ टांके लगाएं और इसको सी लें। उसके बाद आप मशीन से चारों तरफ सिलाई करें। मुझे चूँकि उलझन हो रही थी, ये मोटी मोटी कढ़ाई है तो मैंने आगे नहीं लगाई सिलाई, बस इधर ही लगाई है। अब देखिए, ये चेपी जो है उसको पेस्ट करने लगे हैं। आपने ये सिलाइयाँ देख लेनी। ये जो मैंने सिलाई लगाई थी चिपकाने के लिए एम्ब्रॉयडरी के हाशिए के साथ साथ, उसको आपने ध्यान में रखना है चेपी चिपकाते, वो बाहर ना रह जाए। बाकी है बस ये देखिए, ये मैं सुई से आपको लगाना दिखा रही हूँ। ये कमीज और लाइनिंग का सेंटर है। पहले मैंने इसको स्किप कर दिया था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ आपके सामने। देखिए, ये नीचे से लाइनिंग उसकी नज़र आ रही है, यानी कि लाइनिंग की क्रीज नज़र आ रही है नीचे से, और ऊपर से ये गले का जो सेंटर है एम्ब्रॉयडरी का, इस पर टाँके लगा रही हूँ। ये आगे देखिए, ये क्रीज से क्रीज मिली है। बेशक मोटे मोटे टाँके लगा लें, क्योंकि बाद में इसको निकालना है।
ये धागा काट के इसको हम हटा देते हैं। अब ये देखिए, ये जो चेपी चिपकाई हुई है इसको हम इस तरफ से नहीं काटेंगे, इसको सीधी तरफ से काटेंगे। ये जो रेड हाशिया एम्ब्रॉयडरी का, इससे एक एक पैर सिलाई का मार्जिन छोड़ के बाकी कपड़ा हम कट करेंगे। ये एक कपड़ा रखा हुआ है इस तरह, इस पे हमने गला लगाना है। इसके ऊपर गला रखते हुए ये जितना मार्जिन हमने छोड़ा था उतना ही मार्जिन की सिलाई लगाएंगे। वैसे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि सिलाई कहाँ पे लगानी है, क्योंकि ये चेपी लगी हुई है। तो आप इस तरह हाशिए के साथ साथ चेपी को फोल्ड कर लें इस तरीके से, और फिर इस फोल्डिंग के निशान पे सिलाई लगा लें। अब ये अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको काट लेते हैं। यहाँ पे काट लगा लेते हैं। ये कपड़ा तो काट गया, लेकिन ये जहाँ पे चेपी ज़्यादा रह गई है इसको भी उखाड़ के थोड़ा थोड़ा हम काट लेते हैं। बाद में इस्त्री करेंगे तो गला भी बैठ जाएगा और ये चेपी भी दोबारा से चिपक जाएगी। तरपाई के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये गला लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया हुआ है, और बाकी की कमीज़ हम बाद में सिएंगे। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।